आप लोगों ने हमेशा यही सुना होगा कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो उसने ऊपर ही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। चाहे इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जितना मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन आखिर वापस तो उसे नीचे ही आना है। जी हाँ, डोंट फॉरगेट योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बिफोर यू इन्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे आज की मार्केट का। और आज जो है हफ्ते का लास्ट डे था और रोल ओवर वीक भी फाइनली जो है स्मूथली जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। और जो है कल जो एक मंदी मार्केट में हमने देखी थी, एक बहुत ही शदीद मंदी, एक्सपेक्टेशन थी कि कहीं आज भी मार्केट उस चीज़ को कंटिन्यू ना करे, लेकिन खैर आज मार्केट में जो है हमने काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम देखा। और उसकी जो है एक वजह जो जियो पॉलिटिकल जो एक वजह थी, एक सिनेरियो है जो अमेरिका का और जो है ईरान का चल रहा है, तो उसमें थोड़ी सी नरमी हमने देखी, जिसका असर जो है आज हमने अपनी मार्केट में भी ये चीज़ देखी है। और काफ़ी ज़्यादा जो जितने भी मेजर सेक्टर्स थे उनमें हमने जो है बाइंग देखी है। और फर्दर आगे मार्केट का क्या मोमेंटम रहता है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जो गेस्ट बात करने के लिए। जी हाँ, उनके हवाले से मैं बता दूं कि वो हम ना सिर्फ मार्केट के बारे में बताते भी हैं, सिखाते भी हैं, और अक्सर और बेशतर वो ये भी कहते हैं कि इत्तेफाक ऐसा होता है कि जब वो आते हैं तो जी उस दिन मंदी हुई हुई होती है, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ है। आज जो है मंदी नहीं थी, आज मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम था। हाँ, अगर वो अपने दिन पर आते जैसे वो आते हैं थर्सडे वाले दिन, तो फिर ज़रूर वो जो इनके साथ जो एक मोमेंटम है वो लगा हुआ है, वो ज़रूर होता। लेकिन बहरहाल आगे मार्केट के बारे में हम जानेंगे कि क्या मार्केट का आगे सिनेरियो लग रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इमरान मेमन साहब की, जो कि डायरेक्टर हैं सीआई इक्विटीज़ में। और जो है उनसे हम बात करेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएँ। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आज की मार्केट के हवाले से जो है ना एक ओवरव्यू आप शेयर करें। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको ये ब्रीफ हम्म। कर दूं कि कल जो बेसिकली हमने एक स्पेल देखा ना हम्म। नेगेटिव, उसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट अगर होता तो शायद अ, उससे पहले भी हम ये देख रहे होते। और हम्म। अभी भी अगर देखें तो उस तरह से आई मीन जियोपॉलिटिकली जब भी चीजें हुई है ना, अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं, 3 साल पहले या 2.5 साल पहले, जब एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था कि इसराइल ने पैलेस्टाइन पे एक ऑफिशियल अटैक स्टार्ट कर दिया। या हमास ने वो इसकी शुरुआत की थी इसराइल पे अटैक करके, और फिर उसके बाद एक बैक टू बैक एक चीजें चलती रही थी। और उसी की एक कड़ी अभी ये नजर आई है कि अमेरिका और ईरान के बीच में भी एक टसल स्टार्ट हो गई है। तो देखें, अगर ऐसा होता ना तो इसका इम्पैक्ट हम पीएसएक्स में बहुत पहले देख चुके होते, क्योंकि ओवरऑल इंटरनेशनली तो मार्केट्स में उसका इम्पैक्ट हम जनवरी के स्टार्ट में भी देख चुके हैं, दिसंबर में भी देख चुके हैं। लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि उन सब चीजों के बावजूद पीएसएक्स ने आउट परफॉर्म किया है। बल्कि अगेन मैं उस चीज पे आप लोगों को एक याद दहानी कराना चाहूंगा कि पिछले 5 साल का एक जो हिस्ट्री मैंने आपके साथ भी शेयर की थी, आप लोगों के ग्रुप में भी मैंने उसको भेजा था कि बिल्कुल। हाउ पीएसएक्स हैज परफॉर्म्ड इन पास्ट 5 years और स्पेशली इन द पास्ट 3 years। हम्म। तो उसमें पीएसएक्स ने आउट परफॉर्म किया हर चीज को। सिर्फ सिल्वर को आउट परफॉर्म नहीं कर पाया, या बिटकॉइन को उस तरह से आउट परफॉर्म नहीं कर पाया। उसके अलावा हर चीज को पीएसएक्स ने आउट परफॉर्म किया, चाहे वो नेस्डैक हो, चाहे वो डाउ जोन्स हो, चाहे वो जैपनीज इंडेक्स हो, चाहे शंघाई हो, कोई भी आप, इवन हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है, कोई भी आप मार्केट खोलें हम्म। तो पीएसएक्स ने या कराची स्टॉक एक्सचेंज ने
उस चीज को आउट परफॉर्म किया। तो अगर उस चीज का इम्पैक्ट होता ना, तो वो हम तसलसल देख रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। कल जो बेसिकली जो मैं समझता हूँ, बेसिकली जो एक इम्पैक्ट हमने एकदम से देखा ना, वो फौजी फर्टिलाइजर का रिजल्ट था। बिल्कुल। फौजी फर्टिलाइजर के लिए द मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्लस एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोनस। दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। जो एक नॉर्मल डिविडेंड होता है वो अनाउंस किया, और द अर्निंग्स वर मच बिलो द एक्सपेक्टेड लेवल्स। सही। उस चीज, अब फौजी फर्टिलाइजर इज वन ऑफ द स्टॉक्स जिसके पॉइंट्स का वेटेज बहुत ज्यादा है, और सिर्फ पॉइंट्स के वेटेज नहीं, उसकी इस रिजल्ट की वजह से एक इंप्रेशन मार्केट में आया कि शायद हो सकता है कि जब फौजी फर्टिलाइजर जैसी कंपनी जो है उसके रिजल्ट्स उतने बेहतर नहीं आ रहे, तो शायद हो सकता है कि मार्केट में ओवरऑल जो एक एक्सपेक्टेड ट्रेंड था कि लोग रिजल्ट्स पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेक्ट कर रहे थे, शायद वो रिजल्ट ना आए। तो मैं समझता हूँ कि उसका इम्पैक्ट ये था। और अगर आगे जैसे होता ना कि अगर आज भी उसका वही चीज चल रही होती है या जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता, तो आज अभी यूएस मार्केट स्टार्ट नहीं हुआ, बट अगर आप लोगों को पता हो, जो कि आई एम श्योर पता होगा, आपके ऑडियंस को भी पता होगा, कि बहुत सारे इंडेक्सेस 24 घंटे चल रहे होते हैं, जिनके फ्यूचर इंडेक्स होते हैं। जैसे अब अमेरिका का भी जो इंडेक्स है वो फ्यूचर इंडेक्स अभी भी चल रहा है। अमेरिका का डाउ जोन्स इस वक्त 400 पॉइंट नेगेटिव है फ्यूचर्स में, यानी कि मार्केट अभी खुली नहीं है, और ट्रेंड ये बता रहा है कि वो नेगेटिव 400 पॉइंट खुलेगा। तो अगेन वो जियो पॉलिटिकल अगर इम्पैक्ट होता तो आज पीएसएक्स भी डाउन होता। तो ऐसा नहीं है, मतलब उसको ठीक है आप रिलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज ये मार्केट नेगेटिव होती। हाँ, लेकिन जैसे आपने कहा कि मैं जब आता हूँ तो उस दिन मार्केट नेगेटिव होती है, अगर हम देखें तो वीक ऑन वीक बेसिस पे मार्केट ने आज नेगेटिव क्लोजिंग की। आज फर्स्ट वीक है जो मार्केट ने नेगेटिव क्लोज किया आफ्टर 11 सक्सेसफुल गेन्स। आज का जो हफ्ता हमने देखा है वो नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो अगर मैं ये नहीं कह रहा कि मैं को मंदी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन एक इत्तेफाक है, वो आप देख लें। सही सही सर। जो है ऐसा क्यों होता है, मतलब कि जो है मतलब ये चीज़ बड़ी रिलेट हुई हुई है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं अभी सेक्टर की बात करें, अ, क्योंकि अभी इस वीक में क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी भी अनाउंस हुई थी, जो कि बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी। देन उसके बाद जो है जो ये रिजल्ट आया, तो ये वीक थोड़ा सा मैं ये समझती हूँ कि थोड़ा सा जो है रोलर कोस्टर टाइप का वीक हो गया, क्योंकि यहाँ इस वीक में जो है बड़ी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हुई जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ऑब्वियसली एफएफसी का रिजल्ट हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई। तो अब जो है आगे अभी मंडे से मार्केट को आप कैसा देख रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये मंडे मार्केट व्यू मैं अभी ले लूंगी, उसके बाद फिर मैं सवालात की तरफ आती हूँ। अच्छा देखिए, मैं तो अगेन इस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा हम्म कि आज जो है वो इस हफ्ते में मॉनेटरी पॉलिसी भी थी, बाकी हम्म एफएफसी का रिजल्ट भी था। लेकिन अगर आप देखें तो आपसे जब जिस प्रोग्राम में भी बात होती रही, मैं एक बात बता रहा था कि जनवरी के महीने में, आपको याद होगा मैंने कछुए और खरगोश की एग्जांपल दी थी, कि जनवरी के महीने में हम तकरीबन ये जो 1,90,000 का जो टारगेट था ना, ये हम बाय मार्च एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह टेक्निकल इंडिकेटर्स को लोग ज्यादा इतना वेटेज नहीं देते। टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको बहुत दफा आपको टाइमलाइन के साथ भी बहुत प्रिसाइसली गाइड कर रहे होते हैं। तो होता यह है कि एक चीज का टारगेट होना है एक सर्टेन लेवल पे या एक सर्टेन टाइम पे। उससे पहले हो गया ना, अभी 1,90,000 का टारगेट जो है वो जनवरी के पहले 2 हफ्तों में या पहले 10 दिन में टारगेट अचीव हो गया, जो कि मार्च में होना था। तो वो इंडेक्स ने एक खरगोश वाली चाल चल ली ना। अब इंडेक्स ने खरगोश वाली चाल तो चल ली, अब जो खरगोश वाली चाल चल रही है ना, उस खरगोश को सोना हो, उसको रेस्ट करना होगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे, आपका सांस फूल रहा है लेकिन आप ट्रेडमिल से नहीं उतर रहे। मतलब आपको बड़ा शौक है कि भाई आप एक हफ्ते में जो है वो आपकी बॉडी किसी बहुत मशहूर बॉडी बिल्डर जैसी हो जाए, या सिक्स पैक्स आपके निकल जाए, और आप जो है वो पहले दिन से आप ट्रेडमिल में दौड़ना शुरू कर देते हैं। आप 2 घंटे हो जाते हैं, आप उतरते नहीं है। आपका ट्रेनर कहता है कि भाई आप हाँप रहे हैं, आप उतर जाएं। आप नहीं उतरते। इवेंचुअली होगा क्या, आप गिर जाएंगे। आप रेस्ट नहीं करेंगे तो ट्रेडमिल से गिर जाएंगे। ये एक नॉर्मल रूटीन है ना। आप नॉर्मल वॉक भी करते हैं, बिल्कुल। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, हर इंसान की अपनी कैपेसिटी। आप 5-5 घंटे वॉक करें, 20-20 किलोमीटर वॉक करें, क्या होगा? उसके बाद आप शायद घर पे भी वापस आने के काबिल नहीं रहेंगे, इतना थक चुके होंगे।
तो सही आपको कह रेस्ट करना जरूरी है। आप रेस्ट नहीं करेंगे तो खुदा ना खास्ता आपको कोई और स्ट्रेचर पे उठा के हॉस्पिटल ले जाएगा। तो रेस्टिंग हम्म पीरियड बड़ा जरूरी है। यहाँ पे रेस्टिंग पीरियड नहीं आएगा तो ऐसा ही सेशन जैसा कल हुआ ना, ऐसे अगर 2-3 सेशन और निकल जाएंगे तो फिर आप सोचें कि हम तो स्ट्रेचर पे आ जाएंगे ना। एग्जैक्टली बिल्कुल। ये बड़ा जरूरी है। इसकी मैं अगेन 2 मिनट और लूंगा, उसके बाद आप जी अपने जी। प्रोग्राम को कंटिन्यू कर लीजिएगा जिस तरह से कर। आप ये देखें कि गोल्ड और सिल्वर ने धूम मचाई हुई है जनवरी के महीने में। हर कोई ऐसे सिल्वर ही की बातें कर रहा है कि सिल्वर ले लो, सिल्वर ले लो, सिल्वर ले लो। ऐसे ही है। कल सिल्वर ने तकरीबन $120 का हाई पोस्ट किया। डू यू नो कि आज सिल्वर ने लो क्या पोस्ट किया? हम्म 96 का, 95 का, सॉरी 93 का। अब आप 120 से 93 का आप डिफरेंस निकालें तो ये बनता है तकरीबन कोई 30-35 डॉलर के आसपास। 30-35 डॉलर के मतलब ये हुआ कि अपने हाई से सिल्वर 2 दिन में 40% या 30% जो है वो उड़ गया या इरोड कर दिया उसने सारे गेन्स। डू हम्म यू नो सिर्फ कल के दिन में, जब कल के दिन में यूएस सेशन स्टार्ट हो रहा था, स्टार्ट होते ही अगले आधे घंटे में गोल्ड 5600 के लेवल पे था और अगले आधे घंटे में गोल्ड 5100 के लेवल पे आ गया। सही। $500 आधे घंटे में करेक्ट किए गोल्ड ने, उसकी वजह से $1.7 ट्रिलियन का लोगों को नुकसान हुआ है। कितना? ऐसे $1.7 ट्रिलियन का। 1.7 हमारी ट्रिलियन। पीएसएक्स का टोटल हमारा इतना कैपिटलाइजेशन पूरी मार्केट का नहीं है जितना सिर्फ कल आधे घंटे में या 90 मिनट में लोगों को नुकसान हुआ। अब ये लॉस। नुकसान अगर मैं परसेंटेज में बात करूं ना, तो पिछले एक साल में लोगों ने जितना इन्वेस्ट किया था ना गोल्ड और सिल्वर में, वो तकरीबन था $28 ट्रिलियन। एक साल की बात कर रहा हूं, जनवरी 2025 से लेके जनवरी 2026 तक बिल्कुल। तकरीबन 18 या $20 ट्रिलियन लोगों ने इन्वेस्ट किया था गोल्ड और सिल्वर में। और उसमें से $1.8 ट्रिलियन यानी कि तकरीबन 10% जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट थी ना वो इरोड हो गई सिर्फ 90 मिनट्स में। क्यों? क्योंकि गोल्ड रेस्ट नहीं कर रहा था, सिल्वर रेस्ट नहीं कर रहा था। जब रेस्ट नहीं हुआ तो लोगों को स्ट्रेचर पे ले जाना पड़ा उसको कि भाई चलो। अभी भी आप देखें तो गोल्ड 5,000 के लेवल पे, कल के मुकाबले में $700 नीचे है गोल्ड। बिल्कुल। तो जिसने अब बाय करना है ना, जो कल बाय करना चाह रहा था वो तो कह रहा था कि बस मैं 5600 पे बाय कर लूं, किसी भी तरह से मुझे कोई मौका मिल जाए मैं बाय कर लूं। लेकिन किसी को अब बोला जाए ना कि भाई बाय करो 4900, बोलेगा भाई नहीं मैं अभी बाय नहीं करना सर, इसको नीचे आने दो। ऐसे ये ही है। होता है फर्क। ठीक है, बिल्कुल तो ये बड़ा जरूरी है कि एक रेस्टिंग पीरियड जरूरी है। रेस्टिंग पीरियड नहीं होगा तो चीजें एग्जॉस्शन की तरफ चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी सर। और अब जो है ज़ाहिर टाइम लिमिटेड है तो मैं सवालात की तरफ जाती हूँ। जी, सबसे पहले जी हसनैन रज़ा अपना सवाल कीजिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। सर हफ्को के बारे में काइंडली बता दें। मेरी ना इस पे 240 प्लस की बाइंग है, तो अभी आप इसके बारे में, फ्यूचर के बारे में बता दें कि आगे इसको आप कैसे देख रहे हैं। ब्रदर आपने थोड़ा सा जल्दबाजी में इसको बाय कर लिया है। टू फोर्टी मैंने पे बस आपने बाय किया है। सॉरी। वो BYD लॉन्च हो रही है। वो जो चाइना की गाड़ी लॉन्च हुई है ना, BYD, तो मैंने उसी को मद्देनजर रखते हुए जी सर मैंने बाइंग करी ना जल्दी से। तो मुझे पता नहीं था कि अच्छा, इस मैं पे देखिए मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा। बीवाईडी के अनाउंसमेंट एक हफ्ते पहले, एक साल पहले हब पावर ऑलरेडी कर चुका था। तो वो कहते हैं ना कि वो जो इम्पैक्ट था ना न्यूज का या उस चीज का, वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुका था। हम्म बहरहाल आपने बाय किया हुआ है तो आप 225 का अपना स्टॉप लॉस रखिए। देखिए ये बड़ा जरूरी होता है। हम जो है ना मार्केट में बड़ी बड़ी कोटेशंस का रेफरेंस दे रहे होते हैं कि वॉरेन बफे ये कहता है। मार्केट में ये कोटेशन बड़ी मशहूर है, एक मार्केट की बड़ी मशहूर कोटेशन है, बाय द र्यूमर सेल द फैक्ट। जब तक कोई खबर र्यूमर होती है ना, तब तक आप उसको बाय करते हैं। जब वो खबर बन जाएगी ना या वो रियलाइज हो जाएगी, तब आप आराम से बेचें और लोगों को बोले भाई जिसको बाय करना है वो आ जाओ, मार्केट में सेल लगी हुई है। ठीक है सही। ना जी, तो ये बड़ा जरूरी होता है। मैं समझता हूँ कि 225 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ये 225 का लेवल तोड़ता है तो ये मुश्किल है कि 225 का लेवल तोड़े, लेकिन अगर तोड़ता है, क्योंकि बाकी इंडिकेटर्स इसके जो जो वीकली इंडिकेटर्स है ना, वो इस वक्त कोई कोई रैली की तरफ पॉइंट नहीं कर रहे। इसलिए मैं कहूंगा कि 225 का स्टॉप लॉस रखे। इफ इन केस इट ब्रेक्स 225 तो इट कैन फॉल टूवर्ड्स 205 और मे बी 180। ये 205 और 180 के बीच में इसकी अच्छी बाय बनेगी। अभी अच्छी बाय नहीं बनती इसकी। ओके सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। जी, अहमद ताहिर अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम।
सर मैं टीआरजी का और मुगल का पूछना चाह रहा हूँ। ओके जी। टीआरजी 70 के आसपास आए तो इट्स अ गुड बाय। और इसमें मैं समझता हूं कि बाय एंड ऑफ फेब्रुअरी, मैंने शायद पहले ही बात की थी कि मिड फेब्रुअरी या एंड फेब्रुअरी में हम इसमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देख सकते हैं जो कि तकरीबन 90 रुपीज का बनता है। तो टीआरजी इज अ वेरी गुड स्टॉक। It can be considered as one of the best stocks for 2026। जैसे आपको याद होगा मैंने इसकी हैस्कॉल की मैं बात किया करता था जब ये 12 रुपए पे 11 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, तो मैं कहता था कि भाई ये स्टॉक वो है जो शायद 2026 के टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स में अपना नाम शामिल करवा सकता है। तो हैस्कॉल आप देखें कि इसने इस वक्त आउट परफॉर्म किया है ओवरऑल। तो हैस्कॉल को आप देख सकते हैं, आई मीन जैसे टीआरजी है, टीआरजी मेरे ख्याल से 70 और 67 के बीच में इट्स अ वेरी गुड बाय। और ये कभी भी आपको 90 रुपीज के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, और मुगल इन्होंने पूछा है सर। हाँ जी, मुगल भी मैं समझता हूँ कि इट्स वेरी गुड, इट्स करंटली एट अ वेरी गुड सपोर्ट। ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इसमें हो चुका है 90 रुपीज से ऊपर। हाँ, अब इस ब्रेकआउट को कंटिन्यू करने के लिए इसको तकरीबन 120 के ऊपर जो है वो वीकली क्लोजिंग देनी होगी। तब तक आप उस रेंज को प्ले करें। आप इस तरह से देखें कि आपने अगर 95 94 के ऊपर बाय किया हुआ है या करने का सोच रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस जो है ना वो बड़ा क्लोज 90 रुपीज से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर आप 107 110 पे प्रॉफिट टेकिंग कर लें, और प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर सकते तो 50% वहां पे बेच दें, ताकि ये कि फिर आपके एवरेज भी बना रहे और ये कि चीजें ऊपर चलती रहें। मुगल इज अ वेरी गुड स्टॉक, लेकिन अभी कोई हफ्ता 10 दिन 15 दिन ये शायद इसी रेंज में रहे। ये 120 का लेवल इसको क्रॉस करना होगा। सही जी। मुकीत अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा इमरान साहब, ये बताइए कि अब तो रोल ओवर भी स्मूथली गुजर ही गया इस बार कल के एक दिन के। तो अब आप ये टेक्निकली ग्राफ्स आपके क्या बता रहे हैं कि फरवरी में कैसी रहेगी मार्केट? मैं समझता हूं कि इस वक्त इंडेक्स जो है ना वो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले काफी लंबी चौड़ी बात की है कि इंडेक्स अपनी एक बहुत बड़ी रैली कंप्लीट कर चुका है। जो रैली हम मार्च 2026 के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे, इंडेक्स ने वो रैली जनवरी 2026 में कंप्लीट कर ली है। अब अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल चार्ट्स, अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी, इंडेक्स को दो लेवल्स इंडेक्स के लिए ओपन है। एक तकरीबन 1,78,000 से 1,76,000 के आसपास, और दूसरा 1,72,000। 1,72,000 की जो रेंज है, प्रिसाइसली अगर बात करूं तो 1,72,500 से लेके 1,71,800 की जो रेंज है, ये आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। टिल देन यू जस्ट प्ले द रेंज। अच्छा, आपके ख्याल में अभी ये जो बैंकिंग के मेन बैंक्स हैं उनके तो अभी रिजल्ट्स नहीं आए, तो वो कोई ट्रिगर नहीं होगा मार्केट के लिए? देखिए, मैं अगेन ये बात कर रहा हूं, फौजी फर्टिलाइजर के लिए लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ह्यूज बोनस आएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आएगा। व्हाट हैपेंड? अब अगर फौजी फर्टिलाइजर ने डिविडेंड भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन फौजी फर्टिलाइजर ट्रिगर्ड अ मैसिव सेल ऑफ यस्टरडे, तो आपको हो सकता है कि चले बैंकिंग सेक्टर आपको एक अच्छा रिजल्ट दे दे, या अच्छे उसके अर्निंग्स नजर आ जाए, अच्छे पे आउट दे दे। हो सकता है, गॉड फॉरबिड, हो सकता है कि कोई और ऐसे ट्रिगर हो जाए। अब देखे ना, इंटरेस्ट रेट्स की लोग बात कर रहे थे कि भाई इंटरेस्ट रेट जो है वो मजीद कम होना चाहिए। भाई क्यों कम होने चाहिए? आप रियलिस्टिकली बात करें ना, आपकी इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का जो एक परसेंटेज है वो इन लाइन आ चुका है। अब अगर यहां पे मजीद आप इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, तो आप जरूरत से ज्यादा आप वो अपनी क्वांटिटेटिव ईजिंग की तरफ जा रहे हैं। यानी कि आप जबरदस्ती नोट छापने की बात कर रहे हैं कि भाई हमें इंटरेस्ट रेट कम करके लोगों के पैसे जो है वो दूसरी तरफ लेके जाने हैं। तो अभी जरूरत थी ही नहीं। मतलब अजीब सी लोग बात कर रहे थे। मैं किसी को गलत नहीं साबित करना चाहता यहाँ पे, लेकिन जो मार्केट में इस वक्त शोर मच रहा था पिछले हफ्ते से कि इंटरेस्ट रेट मजीद कम हो जाएगा, उसकी लॉजिक समझ में नहीं आती ना। अब आप देखें कि इंटरेस्ट रेट क्यों कम होगा। आप
मैं अगेन एक इस चीज को रिलेट करूंगा, ड्यूरिंग कोविड पीरियड इंटरेस्ट रेट रजा बाकर साहब ने अग्रेसिवली कम कर दिया था, कोई 2 से 2.5%। जिस दिन कम किया था ना, लोग कहते थे कि इंटरेस्ट रेट कम हो गया अब तो मार्केट शूट अप कर जाएगी। उसके बाद से मार्केट में 3 दिन तक फ्लोर नहीं रुके थे। क्यों? क्योंकि नजर ये आया था कि भाई इंटरेस्ट रेट कम करने की जरूरत ही नहीं है अभी। आप क्यों अपने अपने ऊपर जबरदस्ती का एक वो बर्डन ले रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट कम करके आप जो है वो कह रहे हैं कि जो बैंक में डिपॉजिट है वो भी निकालो। तो चीजों को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझने की जरूरत है कि मार्केट में सिर्फ एक ट्रिगर नहीं होता, मार्केट में डिफरेंट ट्रिगर्स होते हैं। कुछ अनसीन ट्रिगर्स होते हैं जो हम सब अभी देख रहे हैं कि बैंकिंग के रिजल्ट, हो सकता है कि बैंकिंग के रिजल्ट आ जाए, खुदा ना खास्ता कोई आपके जियो पॉलिटिकल कोई इंपैक्ट पड़ जाता है, फिर आप क्या करेंगे? तो देर आर डिफरेंट फैक्टर्स। और टेक्निकल्स का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि वो सारे के सारे फैक्टर्स को एक तरफ करके आपको रेंज बता देते हैं कि भाई यहाँ पे इस रेंज में मार्केट चल सक रही है, इसको प्ले कर लो आराम से। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। जी आमिर खलील अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये स्पेल के बारे में बता दीजिए, स्पेल की बाइंग है 54.50। थैंक यू। 54.50 मेरे ख्याल से अगर जी कोई जी इसमें नीजक मजीद आता है, जो कि आ सकता है, एक नीजक इसमें आ सकता है तकरीबन 50 रुपीज का, तो वहां पे आप इसको एवरेज आउट कर सकते हैं। लेकिन 61 पे आप प्रॉफिट टेकिंग भी इसमें कर लीजिएगा। आपको शायद याद होगा, मैं वेव्स ऐप का भी आपको इसी तरह से रेंज मैंने बताई थी, शायद आपको ही बताई थी या वो किसी सर और को मैंने बताई वो थी टुक पिछले टुक प्रोग्राम में। वो सर जी जी मैंने वो ये टुक ये टुक ये खेलना शुरू किया है। जी जी, तो ये इसमें भी आप ऐसे ही करें। 49, 90 या 50 रुपीज के आसपास आता है, तो ये आप इसमें एवरेज आउट कर सकते हैं। लेकिन 61 और मे बी 61-80 शुड बी योर प्रॉफिट टेकिंग लेवल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नहीं, इस दफा कल हमने देखा था कि मार्केट जैसे कि बड़ी मंदी थी, लेकिन वेव्स ऐप ने मूव दिखाया था जो है, और जी लॉक पे गया था। हाँ, लेकिन वो देखिए ना, वेव्स ऐप ने लॉक लगाया, हम्म। लेकिन अगेन बात वही है कि वो फिर आके साढ़े हाँ, ग्यारह के आसपास आके रुक गया। आई मीन उसने वो इंट्राडे बेसिस पे हाँ। 11 रुपए 40 पैसे कोशिश की, बट क्लोजिंग जो है वो 11 रुपए 40 पैसे के नीचे आ गई। तो अब हम्म। देखे ना अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर, टेक्निकल जो है ना वो आपको एक प्रिसाइज रेंज बता देते हैं। तो हम्म। मैं आपको अगर आप एक लेमैन्स लैंग्वेज में बताऊं ना, तो मार्केट में दो फैक्टर्स होते हैं, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स। फंडामेंटल आपको बताते हैं कि मार्केट में क्या करना चाहिए, सही। टेक्निकल्स बताते हैं वो काम आपको कब करना चाहिए। अगर हाँ। फंडामेंटल्स आपके बता रहे हैं ना कि भाई मार्केट में आप बाय करें, टेक्निकल्स आपको बताएंगे भाई बाय करो, कब लेकिन करना है? कब करो, किस हाँ। लेवल करो। तो वो बड़ा आपको एक हेल्प मिल जाती है उससे। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल। जी अफजाल हुसैन अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम मेरा सलाम। क्वेश्चन ना, आपने जो ये टेक्निकल का कह रहे हैं और फंडामेंटल्स दोनों का कह रहे हैं, बेसिकली आपने उसका हाफ आंसर तो कर दिया। सर अब जैसे एक स्टॉक है PIACL, अब उसमें जो होल्डिंग कंपनी है उसमें अब तो कुछ भी नहीं रह गया, क्योंकि बेसिकली तो एक चीज़ जो थी वो प्राइवेटाइज हो गई। अब हम्म, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आप इसके टेक्निकल्स को देखें, आप इसके फंडामेंटल्स को इतना ज़्यादा ना देखें, क्योंकि हम्म, चार्ट्स और इसके हिसाब से तो इसको बढ़ना चाहिए, ये इसकी एक रेंज आएगी जो 35 के करीब आएगी, लाइक सम पीपल आर सेइंग लाइक दैट। और सर जी। तो फिर इसमें हमें मतलब एज अ लर्निंग के लिए क्या देखना चाहिए, फंडामेंटल पे जाना चाहिए पहले, या पहले हमें टेक्निकल्स पर जाना चाहिए इन अ केस ऑफ लाइक PIA होल्डिंग कंपनी? अफजाल साहब, मैं आपको अगर अपने 15 साल की मार्केट रीडिंग का एक निचोड़ बताऊं ना, तो मैंने आज तक कभी भी फंडामेंटल्स को फॉलो नहीं किया, नेवर। इवन मैं जब ब्लूमबर्ग का लाइसेंस लेने जा रहा था, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ब्लूमबर्ग क्या है। मैं ब्लूमबर्ग का अल्हम्दुलिल्लाह लाइसेंस होल्डर हूं। जब मैं ब्लूमबर्ग का लाइसेंस लेने जा रहा था बैक इन 2010 एंड 11, सॉरी 2013 एंड 14, उस टाइम पे आईफोन एक्स लॉन्च हो रहा था। और ब्लूमबर्ग का एक तरीकाकार ये होता है कि वो जब आप उनका लाइसेंस लेने जाते हैं, मैं एज टेक्निकल एनालिस्ट उनका लाइसेंस लेने जा रहा था, तो वो ये देखना चाह रहे थे कि भाई क्या कैपेबिलिटी है। उन्होंने एक टेस्ट कंडक्ट किया और उन्होंने कहा कि आप बताइए कि एप्पल का स्टॉक जो है वो आपको क्या लग रहा है। तो मैंने कहा कि उस वक्त एप्पल का स्टॉक को 125 या $124 के आसपास चल रहा था।
तो मैंने बताया कि भाई अकॉर्डिंग टू माय रीडिंग ये कोई 100 के आसपास आ सकता है। उन्होंने कहा कि 100 के आसपास कैसे आ सकता है, क्योंकि एप्पल तो आईफोन एक्स लॉन्च करने जा रहा है जो कि एक बहुत बड़ा ट्रेंड सेटर होगा मार्केट में, एक कोई गेम चेंजर होगा मार्केट में। मैं कहा हाँ, हो सकता है, लेकिन टेक्निकल्स बता रहे हैं कि ये 100 के आसपास आ सकता है। 100 या 95 या 93 के आसपास ये आए तो उसमें बाय बनती है। जिस दिन आईफोन एक्स लॉन्च हुआ ना, उस दिन एप्पल का शेयर 12% डाउन था, और उस तुक्के के ऊपर मुझे लाइसेंस दिया गया। तो आप देखें अब मतलब आईफोन आईफोन एक्स वाज अ गेम चेंजर, बट बिल्कुल मार्केट उसको प्राइसिंग कर चुकी थी ना ऑलरेडी। राइट। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जब पीआईए की डील हुई ना, तो लोग कह रहे थे कि बस ये डील हो गई, अब तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं कहता भाई वेट कर लो, ये 19 या 16 के आसपास आ सकता है, वहां आए तो उसे बाय करना, 37 और 40 पे प्रॉफिट टेकिंग कर लेना। अब ये अब देख लें सही। डील के बाद क्या हुआ, किस तरह से हुआ। तो ये टेक्निकल आपको बड़े प्रिसाइसली बता रहे होते हैं। अगर आप एलियट वेव से हो आप वाकिफ, तो एलियट वेव बता रहा है कि पीआईए एचसीएलए आराम से 19.5 से 16 रुपए आ सकता है। ठीक ठीक सही। बहुत शुक्रिया राइट अफजाल साहब। अच्छा जी, एक आखिरी सवाल और लूँगी क्योंकि टाइम हमारा काफ़ी वो है। अच्छा जी, उमैर फारूक अपना सवाल कीजिए। जी, एम साकिब अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आयशा स्टील और वेव्स कॉरपोरेशन के बारे में सर काइंडली बताइएगा, नेक्स्ट 3 to 6 मंथ के बारे में। आयशा स्टील कैन बी अगेन वन ऑफ द स्टॉक्स जो कि 2026 के लिए बाजी मार सकते हैं, और आयशा स्टील को बहुत आराम से आप इन लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं। और अगेन देखें, इसमें मैं ये कहूंगा कि आपने मुझसे पूछा 6 महीने या 3 महीने, जो टारगेट इसका है ना वो तकरीबन 31 रुपए का है। अब वो 31 रुपए एक हफ्ते में हो जाए, 2 हफ्ते में हो जाए, और फिर आप कहें कि नहीं मैं तो 6 महीने के लिए ही होल्ड करके रखा हुआ है, तो ये मेरे ख्याल से ज्यादती हो जाती है। टारगेट इसका 30 रुपए या 31 रुपए का है। अब वो एक हफ्ते में हो जाए या 2026 के आखिर में हो जाए, यानी कि यहाँ से जिस लेवल पे अभी खड़ा हुआ है वहां से ऑलमोस्ट कोई 2.5 टाइम्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो एक हफ्ते में हो जाए, 2 हफ्ते में हो जाए, या एक साल में हो जाए, ये किस्मत है। लेकिन 31 रुपए का टारगेट इसका इंशाल्लाह ताला है, और ये बिटवीन 1350 एंड 11 इट्स अ वेरी गुड बाय। जहां तक वेव्स की आपने बात की, बड़े वेव्स की बात की ना आपने, वेव्स ऐप की तो बात वेव्स नहीं की ना कॉरपोरेशन। जी। वेव्स कॉर्पोरेशन बहुत सर अच्छा वेव्स स्टॉक है, कॉरपोरेशन। इन लेवल्स पे भी बहुत अच्छा स्टॉक है, और वेव्स कॉर्पोरेशन का भी तकरीबन 30 रुपए का टारगेट है फॉर द ईयर 2026। ओके ग्रेट, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, अब मुझे बताएं कि सर इन दोनों में मतलब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप घर बार बेच के स्टॉक्स ले लें, लेकिन ये कि कोशिश करें, मैं हमेशा गाइड कर रहा होता हूँ कि कोशिश करें अपने पोर्टफोलियो का को 15% से ज्यादा किसी एक स्टॉक में ना रखें। डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। ये थ्योरी बचपन में क्लास 1-2 में हमने ये पढ़ा था, इसको अब अप्लाई कर लीजिए। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी सर, अब मुझे बताएं कि नेक्स्ट थैंक यू वीक सो कैसा मच। लग रहा है, और साथ ही साथ जो है आपकी टॉपिक्स क्या होंगी ये भी आप हमें बताएं। मैं समझता हूं कि अगले हफ्ते में हम करेक्शन मजीद देख सकते हैं, और वन हम्म। लैख 79,000 से लेके 1,76,000 हम देख सकते हैं। और मेरे ख्याल से शायद मैंने आपको मैसेज भी किया था, जी जी, एग्जैक्टली। फरवरी की 9 से 11 तारीख के बीच में ये लेवल एक्सपेक्टेड है अकॉर्डिंग टू द चार्ट्स। और अपसाइड पे मैं समझता हूँ कि मार्केट बहुत ज्यादा फंस सकती है। ये 1,87,000 1,86,000 से 1,87,500 के आसपास मार्केट बहुत ज्यादा फंस सकती है, तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग ही हम देख सकते हैं। टॉपिक्स की बात करूं तो हैस्कॉल अगेन इज वन ऑफ द टॉपिक्स जो कि था और है, और इंशाल्लाह ताला रहेगा, क्योंकि हैस्कॉल का टारगेट बहुत बड़ा है। तकरीबन आप समझें कि कम से कम भी आप इसको 45 रुपए टारगेट कर सकते हैं इन द ईयर 2026। और ऊपर ओके। के टारगेट बताऊंगा तो लोग यहाँ पे फिर घर बार बेच के हैस्कॉल लेने की बात करेंगे। तो बहरहाल
Hascol is one of the topics. Al Shahir is one of the topics. TRG, PRL और सर्ल, ये आप देख सकते हैं इंशाल्लाह। सही, ग्रेट, बिल्कुल। और सर हैश कॉल का जो ऊपर का टारगेट है वो मैं आपसे मैसेज में पूछूंगी। और थैंक यू जी जी सो जी, मच, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जितने जी भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन यहाँ पे लूँगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।